हेलो लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल एंड आप अपनी पढ़ाई एंड फैमिली का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। वेलकम टू द नव्य क्लासेस। एज वी ऑल नो दैट वी आर गोइंग थ्रू द सीरीज CHSL 2022 idioms. Fine. So we have done 8 lecture and today we are going to do lecture 9. So 8 कर चुके हैं हम, lecture 9 करेंगे अभी। होप आप सबने वो वीडियो देख लिए होंगे 8 के 8। ठीक है, अगर नहीं देखा तो प्लीज गो थ्रू दैट एंड आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा ये वीडियो। ठीक है, जितने भी एग्जाम्स हैं, ऑल अपकमिंग एग्जाम्स, आप सबके लिए ये देखोगे तो आपके लिए यूजफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। ठीक है, लाइक सिविल कोड बिहार, ठीक है, JSSC झारखंड एंड ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम्स। यस, आई एम टेलिंग यू, ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम्स आप सारे देखोगे तो ये सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। ठीक है, गो थ्रू दैट, आप देख लो एंड सो स्टार्ट करते हैं आज के लिए विदाउट फर्दर डिले। पहला क्या है आज का, इडियम्स। ठीक है, देखते हैं पहला क्या है, कट स्ट्रेट टू द चेज। ठीक है, कट स्ट्रेट टू द चेज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। और हाँ, अगर आपको पता है ना तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि इसमें से कितने आपको ऑलरेडी आते थे और कितने न्यू रहे आपके लिए। ठीक है, ये आप मुझे बताओगे तो मेरे लिए भी कुछ यूजफुल होगा। ये यूजफुल इसलिए कि मुझे अगर लगेगा कि मेजॉरिटी लोगों को ऑलरेडी बहुत सारे पता था, ठीक है, तो मैं फिर न्यू और इसमें ऐड करूंगी। ठीक है, कि जो नहीं पता है वैसा मैं लाऊंगी ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि इसमें से कितने सारे थे जो हम लोग करने वाले हैं, 8-9 करने वाले इडियम्स। ठीक है, उसमें से कितने आपको ऑलरेडी आते थे और कितने न्यू थे आपके लिए। फाइन, सो चलो देख लेते हैं। कट स्ट्रेट टू द चेज का मतलब क्या होता है। कट स्ट्रेट टू द चेज का मतलब होता है कि बेकार की इधर उधर की बात घुमा फिरा कर नहीं करना, स्ट्रेट मतलब सीधे पॉइंट पे आना, कम टू द पॉइंट। ठीक है, कम टू द पॉइंट मतलब सीधे सीधे लाइन पे आओ, इधर उधर की बातें मत घुमाओ, सीधे लाइन पे आओ। फाइन, तो देखते हैं ऑप्शंस। अलाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेक्स्ट, मतलब जो टेक्स्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको अलाउ करना। Avoid unnecessary introduction and go to the more important part, मतलब unnecessary को introduction को avoid करना and जो important part है उस पे आना। Avoid most important part of text, disallow important introduction and go to the least important part। देखो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इसमें क्या है, disallow important, मतलब important को ही disallow कर दे रहा है, allow नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि डिसअलाउ बोल रहा है। अगर अलाउ होता तो हम सोच सकते थे थोड़ा। ठीक है, सो डिसअलाउ है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर क्या, अवॉइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेक्स्ट, ये भी अवॉइड कर दे रहा है। जो मतलब देखो यहाँ पे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसी को अवॉइड कर दे रहा है ना, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा आंसर। कट करो इसको। अवॉइड अननेसेसरी इंट्रोडक्शन एंड गो टू दी मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, इट मे बी द आंसर। बिकॉज क्या बोल रहा है ये अवॉइड किसको बोल रहा है, अननेसेसरी पार्ट को। तो हाँ, तो अननेसेसरी को ही तो इंपॉर्टेंट मतलब अवॉइड करना है हमें। यहाँ पे देखा ना हमने कि क्या है, कम टू दी पॉइंट, मतलब इधर उधर की बातें छोड़ो, पॉइंट पे आओ। ठीक है, तो अननेसेसरी को अवॉइड करना, तो इट मे बी द आंसर। अगर यहाँ पे रहता अवॉइड नेसेसरी तो ये आंसर नहीं होता, बट यहाँ पे क्या है, अननेसेसरी, तो इट मे बी द आंसर। फिर क्या, अलाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेक्स्ट, ये भी सही है, अलाउ करो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट को, बट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, B. Avoid unnecessary introduction and go to the more important part. Fine. Next क्या है, crocodile tears। ये तो सबको पता होगा, आई थिंक मोस्टली लोगों को पता ही होगा, जिनको नहीं पता है वो देख लो। crocodile tears का मतलब क्या होता है, मगरमच्छ की आंसू जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, मतलब फॉल्स सैडनेस, ऐसे अब बोलो इसको, मतलब झूठ मूठ कर दिखाना कि मैं बहुत दुखी हूँ। ठीक है, मैं बहुत परेशान हूँ, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब बोलते हैं ना, मगरमच्छ के आंसू रोकर मुझे मत दिखाओ, मतलब आंसू आ नहीं रहे हैं, बट झूठ मूठ कर दिखा रहा है कि मुझे बहुत बुरा लगा, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं रो रहा हूँ। फाइन, ठीक है, सो देख लेते आंसर। प्रिटेंड शो ऑफ सॉरो, क्राइंग ऑफ क्रोकोडाइल, नो। क्रूएल प्रेजेंटेशन ऑफ सॉरो, क्रूएल नहीं भाई, ये तो दिखावा करा ना, तो क्रूएल कैसे होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, सिंसियर एक्सप्रेशन, नो। सो आंसर क्या हो जाएगा, प्रिटेंड शो ऑफ सॉरो, मतलब झूठ मूठ का दिखावा करना कि मैं दुखी हूँ। ठीक है, प्रिटेंड करना कि मैं दुखी हूँ, बट वो दुखी है नहीं, उसी को बोलते हैं मगरमच्छ के आंसू
मत बहाओ मतलब झूठ मूठ का नौटंकी मत करो टाइप। फाइन। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका एवरी डॉग हैज हिज डे। एवरी डॉग हैज हिज डे का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, मतलब जैसे हम लोग इसको बोलते हैं ना कि हर कुत्ते का दिन आता है, ऐसा वाला जो हम लोग यूज करते हैं, मतलब सबका टाइम आता है, ठीक है, सबका टाइम आता है जिसको हम बोलते हैं। एक गाना बहुत फेमस हुआ था, अपना टाइम आएगा, ठीक है, सबका टाइम आता है। फाइन, अपना टाइम आएगा वाला सिंग, ठीक है, क्या होगा, अपना भी टाइम आएगा, आज तुम्हारा है कल मेरा आएगा। फाइन, इसका ऑलराइट। सो फर्स्ट क्या, एवरी डॉग इज ट्रीटेड वेल, मतलब नो, ट्रीटेड वेल नहीं। सेलिब्रेशन ऑफ डॉग्स एज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, नो। एवरीवन हैज गुड लक और सक्सेस एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, नो। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आंसर क्या हो जाएगा, एवरीवन हैज गुड लक और सक्सेस एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब हर किसी का गुड लक और सक्सेस कब आता है, उसके पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब जब होना होता है तभी होता है, तभी हम बोलते हैं ना कि आज तुम्हारा टाइम है कल मेरा आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टू पे लिप सर्विस, ठीक है। टू पे लिप सर्विस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, टू पे लिप सर्विस का मतलब होता है कि मतलब जो बहुत ज्यादा लॉयल्टी और रेस्पेक्ट आपको शो करता है और मतलब सपोर्ट करता है आपको, ठीक है, सपोर्टिव फ्रेंड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, सपोर्टिव पीपल। ऐसे एक दो ही होते हैं हमारी लाइफ में जो हमको सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, बाकी लोग तो नीचे ही गिराने पे रहते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो अपग्रेड करते हैं आपको, ठीक है। ऐसे लोगों को हमेशा अपने लाइफ में बना के रखना चाहिए, चाहे कितना भी झगड़ा हो या कुछ भी हो, क्योंकि ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। फाइन, तो देख लेते हैं व्हाट विल बी द आंसर। ये क्या है, टू एक्सप्रेस लॉयल्टी, रेस्पेक्ट और सपोर्ट फॉर समथिंग इनसिंसियरली, ओके, एक्सप्रेस करना, लॉयल्टी, रेस्पेक्ट और सपोर्ट करना समथिंग को इनसिंसियरली। टू फेस अ रिस्क, टू फेस अ रिस्क, फेस करना, नो। टू प्रिटेंड टू बी वेरी ओल्ड, नो, दिस विल नॉट द आंसर। टू इग्नोर व्हाट समवन इज सेइंग, इग्नोर करना कि क्या बोल रहे हैं लोग, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर देखो, तो एक्सप्रेस लॉयल्टी, रेस्पेक्ट और सपोर्ट फॉर समथिंग इनसिंसियरली। फाइन, नेक्स्ट क्या है, एप्पल ऑफ वंस, मतलब जिसको हम कैसे एक लाइन में जैसे बोले इसको, तो आंखों का तारा होना, ठीक है, कहते हैं ना तुम मेरी आंखों का तारा हो, ये कौन बोलता है ज्यादातर, ये हमारी मम्मी लोग बोलती है, ठीक है, आंखों का तारा होना, जैसे हिंदी में मुहावरा होता है ना, आंखों का तारा होना, वही है ये, ठीक है। एप्पल्स ऑफ वंस मतलब किसी की आंखों का तारा होना, ये हमारी मदर्स लोग यूज करती है हमारे लिए, और ये मदर ही यूज कर सकती है, और कोई हमें नहीं बोल सकता मदर फादर के अलावा, ठीक है। बहुत हुआ तो भाई बहन बोल सकते हैं, वरना तो और कोई नहीं, इतना ज्यादा कोई आपको प्यार नहीं करेगा, ठीक है, जितने मम्मी पापा हमारे करते हैं, ठीक, कोई भी हो लाइफ में आपको, कोई भी हो, मम्मी पापा के जितना कोई नहीं कर सकता। राइट, सो देखो एप्पल ऑफ वंस का मतलब क्या हो गया, जो बहुत डियर हो, जो बहुत हार्मफुल हो, या जो बहुत यूजफुल हो, या जो बहुत दूर हो, तो दूर तो नहीं, यूजफुल भी नहीं, हार्मफुल तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वेरी डियर, जो बहुत ज्यादा प्यारा हो, डियर हो। नेक्स्ट वन इज अंडर ड्यूरेस, अंडर ड्यूरेस का मतलब क्या होता है, बहुत प्रेशर में होना, बहुत प्रेशर फील करना, प्रेशर फील करना, ओके, स्पेशल नहीं, प्रेशर, राइट। जैसे जो जॉब में होता है या कोई बिजनेस चला रहा होता है, तो कभी कभी क्या होता है, बहुत अंडर प्रेशर हो जाते हैं, ठीक है, मतलब वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते, तो क्या होते हैं, बहुत प्रेशर में चले जाते हैं। तो लेट्स सी व्हाट विल द आंसर। फर्स्ट वन इज अंडर प्रेशर, अंडर सेटलर, अंडर कंफ्यूजन एंड अंडर सपोर्ट, नो, ये सब तो आंसर होगा नहीं, यहाँ पे क्लियर वी कैन सी दैट द आंसर विल बी ए, अंडर प्रेशर। नेक्स्ट वन इज पुल द प्लग, पुल द प्लग का मतलब क्या होता है, मतलब खींच दो, किसी को हटा दो यहाँ से, ठीक है, हटा दो, उड़ा दो जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, इसको खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। फाइन, सो देख लेते हैं आंसर क्या होगा। एंड समथिंग, डिस्ट्रैक्ट समथिंग, डिस्ट्रैक्ट करना किसी चीज को, लॉन्च करना, नो, annoy someone, no, आंसर विल बी एंड समथिंग, मतलब क्या है, एंड समथिंग मतलब हटा दो, खत्म करो, तो उस चीज को खत्म कर दो, मतलब एंड कर दो। नेक्स्ट वन इज
सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। ओके, सेफ पेयर ऑफ हैंड्स का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स? सेफ पेयर ऑफ हैंड्स का मतलब हो गया कि हमको जिस पे ट्रस्ट हो, ट्रस्ट वर्दी पीपल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ट्रस्ट वर्दी पीपल। ओके, ट्रस्ट वर्दी पीपल मतलब जो हमारे बेस्ट फ्रेंड है या कोई ऐसा इंसान जिनको हम अपना सारा सीक्रेट बताते हो, बट हमको ट्रस्ट है कि वो कहीं और शेयर नहीं करेंगे, तभी हम बताते हैं ना किसी को अपना सीक्रेट। तो ऐसे लोगों को ही बताना अपना सीक्रेट, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को बता दिए और वो 2-4 लोगों को कह रहा है, मतलब जिसको नहीं भी पता है वो सारे लोगों को पता चल गया, ठीक है, फाइन। हाँ, तो ट्रस्ट वर्दी पीपल को क्या बोलते हैं? सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। तो देखते हैं क्या होगा आंसर। फर्स्ट वन इज मिस एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी को मिस करना, नो। स्पीक रफली विदाउट थिंकिंग केयरफुली, या मतलब आप कुछ भी बोले जा रहे हो बिना सोचे समझे। ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, जज कर लेते हैं आपको। अगर कुछ बोलो तो आपको जज कर लेते हैं, बिना सोचे समझे आपको कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसे लोगों को ऑलवेज इग्नोर, ठीक है, इनको साइड करो, एकदम हटाओ, इनको साइड करो, ठीक है। नहीं तो क्या है ना, ऐसे लोगों को अपने लाइफ में रखोगे तो आप स्पॉइल ही करोगे खुद को और अपना टाइम भी वेस्ट करोगे। तो ठीक है, ये तो मोटिवेशन के लिए था। देखते हैं आंसर क्या होगा। मिस एन अपॉर्चुनिटी, नो। स्पीक रफली विदाउट थिंकिंग केयरफुली। ए सीक्रेट और हिडन एडवांटेजेस। A secret or hidden advantage, no. A person who can be trusted to do something efficiently, yeah, this will be the answer। कि मतलब एक ऐसा पर्सन जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ग्रीस समवन्स पाम। ग्रीस समवन पाम्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम बोलते हैं ना अंडर टेबल, ये तो पता होगा आपको। अंडर टेबल का मतलब, अंडर टेबल का मतलब क्या हो गया? घूस देना, घूस देना, ब्राइब जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कहाँ है, किधर मिलता जुलता सेंटेंस है। पहला क्या है? गो टू बैटल, नो भाई, बैटल पे क्यों जाएंगे हम। पुट इन हार्ड वर्क, नो। बी जेलस ऑफ समवन, नो। आंसर विल बी ब्राइब समवन, मतलब किसी को घूस देना, अंडर टेबल, फाइन। सो आंसर विल बी सी, अंडर टेबल, ब्राइब समवन। So enough for the today guys. Thank you so much. Thank you very much for watching. Okay. Be with me. सारे लेक्चर्स जितने भी आते हैं आप उसको देखो एंड एंजॉय करो, ठीक है। एंड कमेंट नहीं करते आप लोग, प्लीज कमेंट करके बताओ कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। ताकि अगर कोई कमी हो तो भी आप बताओ कमेंट में कि हाँ आपका यहाँ पे प्रॉब्लम था मैम, ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। एडवाइस, सजेशन जो आप देना चाहो प्लीज कमेंट करो, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं आपके लिए और न्यू क्या ला सकती हूँ या फिर क्या और अच्छा ला सकती हूँ जो आप लोगों को पसंद आए। फाइन, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, बी हैप्पी। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।